हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा फुकानिया यानी कि मैट्रिक, मौलवी यानी कि इंटर की परीक्षा 20 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है, जिसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिए हुए थे। पूरा परीक्षा कार्यक्रम के बारे में यानी कि टाइम टेबल बताए हुए हैं, और इसके साथ ही एडमिट कार्ड जब जारी किया गया उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोग बताए हुए थे। अब इससे संबंधित एक और न्यूज आ चुका है, जो कि दैनिक भास्कर का न्यूज है। पटना का 10 जनवरी 2025 के न्यूज़पेपर में कुछ परीक्षा संबंधी बात दी गई है। ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही परीक्षा में किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि आप लोग का अच्छा मार्क्स मिल सके, क्योंकि सरकार द्वारा अब फर्स्ट डिवीजन आने पर आप लोग को पैसा भी दिया जाता है। जब हम एग्ज़ाम दिए थे उस समय पैसा नहीं मिलता था, मगर हमको हमेशा फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है, चाहे वस्तानिया की परीक्षा हो, फुकानिया की, मौलवी की या आलिम की, तो सब में हम फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। तो हम किस बातों को ध्यान में रख के परीक्षा देते थे, क्या क्या आंसर राइटिंग लिखते थे, अगर मान लीजिए कुछ हमको नहीं आता जिस क्वेश्चन को कैसे लिखते थे जिससे कि हमको अच्छा नंबर मिल पाता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी परीक्षा अगर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, और फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे तो आप लोग को पैसा भी मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको भी ये जानकारी हो सके। और ये चैनल जो है मेरा सेकंड चैनल है, प्यारा इंडिया करके एक ओल्ड चैनल है जिसपे हम पहले वीडियो डालते थे, मगर एक नया चैनल इसलिए हम अलग किया है कि जितने भी बिहार मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं या उर्दू से संबंधित जो बच्चे हैं उन सभी को हम हेल्प कर सकें, अच्छी सी जानकारी दे सकें इस चैनल पर। तो इसलिए इस चैनल को नया बनाया। तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब जब समय मिलेगा हम आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, जैसे कि उर्दू के पढ़ के आके आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, मदरसा बोर्ड से पढ़ के आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। अगर इस तरह के वीडियो भी आप चाहते हैं, कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर होगा, सारा चीज़ हम बताने वाला। उर्दू टीचर की आजकल बहुत ज़्यादा बहाली आ रही है, तो अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो आप बन सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए जब भी समय मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए बिना देरी के आप लोग को ज़्यादा समय नहीं गंवाएं, क्योंकि आप लोग की परीक्षा है, 10 दिन अभी टाइम है। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी करके सारा चीज़ बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, टोटल बिहार में 241 केंद्र बनाए गए हैं, यानी परीक्षा केंद्र बनाए गए जहाँ पे परीक्षा आयोजित होगा। जिसमें पटना की बात की जाए तो 2 पटना में कॉलेज में सेंटर बनाया गया है। एक है आपका पटना सिटी में मोहम्मदन एग्लो अरबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो 392 छात्री परीक्षा देंगे, जिसमें से 213 जो है गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या अच्छा है, जो भी बच्ची मदरसा बोर्ड से लड़की लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो कॉलेज बनाया गया BM दास रोड स्थित पटना मुस्लिम हाई स्कूल को बनाया गया, जहाँ पे 214 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें से 107 जो है सिर्फ गर्ल्स परीक्षा देंगी, लड़की लोग परीक्षा देंगे। और बात किया जाए पूरे बिहार में तो 1,05,247 बच्चे जो है परीक्षा देने वाले हैं फुकानिया और मौलवी की, जिसमें फुकानिया के लिए बात की जाए तो 72,964 बच्चे परीक्षा देंगे, और मौलवी की बात किया जाए तो टोटल 32,000 बच्चे परीक्षा देने वाले। तो यही सारा चीज़ दिया गया। इसके बाद बताया गया है कि 20 जनवरी से जो परीक्षा होगी 25 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद आप लोगों को 27 जनवरी की फुकानिया का प्रैक्टिकल परीक्षा होगा, और 28 जनवरी का जो है मौलवी का होम साइंस से जो बच्चे हैं उन लोगों का परीक्षा होगा प्रैक्टिकल का, और साथ ही विज्ञान जो कि लिए होंगे इंटर में मौलवी में उन लोग का भी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल परीक्षा जरूर देना है। फुकानिया और मौलवी वाले बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा। 27-28 को जाकर अपना मौलवी का एग्जाम, प्रैक्टिकल का एग्जाम जरूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि एडमिट कार्ड जो है आप लोग का भेज दिया गया मदरसा में। मदरसा में आप लोग का एडमिट कार्ड बंटना भी शुरू हो चुका है, तो जाकर अपना मदरसा में जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वही ले जाकर एग्जाम देकर जाना है, लेकर जाना है एग्जाम देने। जो ऑनलाइन जो है डाउनलोड होता है उसको आप लोग को एग्जाम लेकर नहीं देने जाना है, आप लोग को अनुमति नहीं मिलेगी परीक्षा देने के लिए। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखिए पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम देने के समय क्या होता है कि आंसर लिखना होता है। तो आंसर लिखने से पहले आप लोगों को कॉपी में आपका रोल नंबर, नाम, विषय सब्जेक्ट का नाम और ये सारा चीज आप लोगों को सही से भरना होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं कीजिएगा। जो चीज़ आप लोग को भरना होता है, अगर ये चीज़ आप बढ़िया से कॉपी में लिख भी देते हैं, अगर इसमें मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अपना अटेंडेंस जरूर बनाना है। अगर आप अटेंडेंस बनाना भूल जाते हैं तो जरूर टीचर को बोलिए, उनसे फिर से अटेंडेंस जरूर बनाइए। अटेंडेंस बनाना है, कॉपी में जो भी आपका रोल नंबर, कॉपी नंबर सब कुछ अच्छे तरह से लिख लेना है। और एक चीज़ और, जो आपका कॉपी रहे उसका नंबर भी अपने क्वेश्चन पेपर पर उतार कर लेकर चले आना है। बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो कॉपी बाद में आप चेक भी करा सकते हैं, तो इसलिए कॉपी नंबर जरूर लिख लीजिएगा। तो ये हो गया एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान की अपना कॉपी का नाम, रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह,
अटेंडेंस बनाना, इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन लिखना। तो आप पढ़ाई किए होंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे लिख लीजिएगा तो एक आप लोगों को दिया जाता है 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिसमें थोड़ा सा लिखना रहता है तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये जो होगा बड़े क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आप जैसे पढ़ेंगे, 15 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा ये एक क्वेश्चन हमको आता है। एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन पर अगर सभी आता है तो वह तुरंत आप लोग बना दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो उसको चिन्ह लगाकर रख दीजिएगा साइड में। उसके बाद देखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद है, जिसका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसको सजा कर लिखना। और देखिए एग्जाम देने में जैसे कि समय बहुत ही मायने रखता है। अगर समय आप मैनेज नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन में ही आप अपना समय पूरा खत्म कर देते हैं। तो दोनों चीज को ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन देख लेना है कितने क्वेश्चन से, उसके बाद कितने क्वेश्चन से आपको लिखने हैं। ऊपर ही हेडलाइन में लिखा रहता है कि इतने क्वेश्चन का जवाब देना है। अब उतना क्वेश्चन जो होता है उसमें आप लोग जैसे कि मान लीजिए कि 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन 20 मार्क का है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन लिखिएगा तो 40 मार्क्स का है। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 नंबर। तो आप इसमें टाइम आप खुद से मैनेज कीजिए कि एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम 15 मिनट की 20 मिनट देंगे, जिससे कि हम आंसर लिख सकेंगे। और जो क्वेश्चन आपको याद रहे, बहुत अच्छे तरह से याद रहे, अच्छे हैंडराइटिंग में उसको लिखने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन याद है उसको टाइम ले लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो 15 से 20 मिनट देना है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट देना है। और इसी के हिसाब से घड़ी आपके सामने लगी रहती है, उसको टाइम से देखते हुए आंसर लिखने की कोशिश करें और उस आंसर उस टाइमिंग में लिखने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप टारगेट रखे हैं 35 मिनट, 5 मिनट बढ़ गया, 2 मिनट बढ़ गया, अगर आपने आंसर नहीं लिखा है तो पूरा कंप्लीट करिए, मगर उतने टाइम में आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और सभी क्वेश्चन को टच कीजिए। तो ये चीज हो गया टाइम मैनेज करना, और जो आपको क्वेश्चन आता है उसको अच्छे तरह से पहले लिखना। तो मान लीजिए कि 2, 4 या 3 क्वेश्चन आपको याद है, उसको पहले सजाकर अच्छे तरह से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, अगर आपको बाद में जब क्वेश्चन लिख लेते हैं तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी याद होता है, तो नंबर डालकर जो भी याद हो उस क्वेश्चन से संबंधित आप जरूर आंसर में लिखिए। ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। जो भी 5, 10, 15 लाइन जो भी आपको आता है उसको जरूर मेंशन करें, उसको जरूर लिखिएगा, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा। और एडजेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी घबराई नहीं करना होता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको कम समय में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कम समय में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो एडजेक्टिव को अच्छे ध्यान से बनाना है, मिस्टेक नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को देख के अच्छे से अपने आसपास अगर सहायता मिलता है, टीचर से सहायता मिलता है तो जरूर बनाए, कोशिश करिए। अगर आपको खुद से आता है तो बेहतर है। तो इसलिए इस चीज को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग का जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये चीज हम आप लोग को बता दिए हैं और यही चीज हम फॉलो करते थे। सबसे पहला मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं और उस पे ही 1 घंटा समय दे देते हैं, और फिर 1 घंटे एक और क्वेश्चन में लिखने में बचता है 1 घंटे। अब 1 घंटे में वो एडजेक्टिव क्वेश्चन बनाए कि शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, क्या करे उनको समझ में नहीं आता है और 1-2 क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। तो ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। टाइम के साथ साथ आपको क्वेश्चन देखना है कितने नंबर का, उसी हिसाब से टाइम देकर उतना ही आंसर लिखना है और सभी क्वेश्चन को टच करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको लिखने को दिए गए हैं उस सभी को क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, फिर भी इसके लिए सॉरी, मगर आप लोग ये बात को फॉलो जरूर करेंगे। इतनी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।